तो दोस्तों आज के इस शोडाउन में हम बात करने वाले हैं कि एंटमैन मेकागॉडजिला और कॉन्ग को हरा सकता है या नहीं, क्योंकि एंटमैन अपने साइज को छोटा करने के साथ साथ ही अपने साइज को एक जायंट फॉर्म में भी बदल सकता है। तो आज की इस बैटल में हम जानेंगे कि एंटमैन मेकागॉडजिला और कॉन्ग को हरा सकता है या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन, तो हम सबसे पहले मेकागॉडजिला की ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। मेकागॉडजिला हमें सबसे पहले दिखा था मॉन्स्टरवर्स की मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में। मेकागॉडजिला को बनाया था गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए और इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए। मेकागॉडजिला एक मशीन है जिसे बहुत ही टफ मेटल के द्वारा बनाया गया है और मेकागॉडजिला की टेक्नोलॉजी भी बहुत ही एडवांस है, जिसके अंदर बहुत सारे वेपन लगे हुए हैं। मेकागॉडजिला को उसके हेड के द्वारा इंसानों के द्वारा टेक्निकली कंट्रोल किया जाता है। मेकागॉडजिला को बनाया गया था गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए और इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए। मेकागॉडजिला को बहुत ही टफ मेटल के द्वारा बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्ग की ओरिजिन के बारे में। तो कॉन्ग हमें उसकी 2 मूवीज में दिख चुका है, जो कि स्क्रल आइलैंड पर रहने वाला एक जायंट एब है। कॉन्ग बहुत ही ताकतवर है जिसने अल्फा स्क्रलकारा को मौत के घाट उतारा था, जो कि उसके जितना ही फुर्तीला और उसके जितना ही पावरफुल था, लेकिन कॉन्ग ने उसे बहुत ही बुरी टक्कर दी थी एंड उसको हराया था। तो ये था कॉन्ग का ओरिजिन। कॉन्ग का ओरिजिन हमें मूवीज में नहीं दिखाया गया है, तो इसीलिए कॉन्ग का ओरिजिन बहुत ही छोटा था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एंटमैन की ओरिजिन के बारे में। एंटमैन हमें उसकी 2 मूवीज में दिख चुका है, जो कि पिम पार्टिकल की मदद से अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है। पिम पार्टिकल को बनाया था हैंक पिम ने, और जो है एंटमैन के सूट को भी हैंक पिम ने ही बनाया है। हैंक पिम ने एक ऐसा पार्टिकल बनाया था जो कि एटम्स के बीच का गैप कम कर उस चीज़ को छोटा या बड़ा बना सकता है, एंड इसकी मदद से ही उन्होंने एंटमैन का सूट बनाया। एंटमैन का सूट हैंक पिम ने ही बनाया है। अगर हम बात करें इन तीनों के पावर्स एंड ड्यूरेबिलिटीज़ के बारे में, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेकागॉडजिला के पावर्स एंड उसकी ड्यूरेबिलिटीज़ के बारे में। मेकागॉडजिला एक बहुत ही खतरनाक मशीन है। मेकागॉडजिला ने गॉडजिला और कॉन्ग को बिना किसी दिक्कत के संभाल लिया था, और मेकागॉडजिला ने गॉडजिला और कॉन्ग को ओवरपावर कर दिया था। मेकागॉडजिला के कंधे पर मिसाइल लगे होते हैं, जिसकी मदद से वह गॉडजिला पर हमला करता है, जिसके पास एटॉमिक ब्रेथ है, जो कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से शक्तिशाली है। जो एटॉमिक ब्रेथ एक टाइटन को भी चीर सकती है। मेकागॉडजिला के पंच में मिसाइल लगे हुए होते हैं और उसके पंचेस बहुत ही खतरनाक होते हैं। मेकागॉडजिला के टेल में बहुत ही खतरनाक ड्रिल लगा हुआ है, जिसकी मदद से वह कॉन्ग और गॉडजिला के बॉडी को छेद सकता था। गॉडजिला के टेल में जो ड्रिल लगा हुआ है वह बहुत ही खतरनाक है। मेकागॉडजिला एक मशीन है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ मेकागॉडजिला एक मशीन है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेकागॉडजिला पर कॉन्ग और गॉडजिला के पंचेस का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। कॉन्ग जब स्क्रल आइलैंड पर रहता था तब उसने अल्फा स्क्रलकारा को मौत के घाट उतारा था, जो कि कॉन्ग के जितना ही बड़ा और कॉन्ग के जितना ही पावरफुल था, और कॉन्ग ने एक जायंट ऑक्टोपस को पानी में ही मार दिया था। वही जब उसका सामना हॉलो अर्थ में वॉरबेट के साथ हुआ था, तब कॉन्ग ने 2 वॉरबेट को मौत के घाट उतार दिया था, जो कि उसके जितने ही बड़े और उसके जितने ही फुर्तीले थे। यही नहीं, कॉन्ग ने मॉन्स्टरवर्स के शक्तिशाली मॉन्स्टर गॉडजिला को भी टक्कर दी है, और कॉन्ग ने गॉडजिला के साथ मिलकर मेकागॉडजिला को भी हराया है। कॉन्ग बहुत ही ताकतवर है और वह अपने आसपास की चीज़ों को हथियार की तरह यूज़ करना भी जानता है, और कॉन्ग के पास अपनी एक्स है जिसकी मदद से वह अपने दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, जिसकी मदद से उसने मेकागॉडजिला को हराया था। अगर हम बात करें एंटमैन की, तो एंटमैन अपने साइज को एक चींटी से भी छोटा कर सकता है, अपने साइज को एक जायंट में भी बदल सकता है। एंटमैन के पास कई सारे छोटे छोटे वेपन्स हैं जो कि दिखने में तो छोटे हैं, लेकिन वो बड़ा धमाका कर सकते हैं। और एंटमैन ने सिविल वॉर के टाइम के वक्त आयरन मैन की टीम को भी बहुत ही बुरी टक्कर दी थी, और एंटमैन ने येलो जैकेट को भी हराया है। चितारी आर्मी की सबसे बड़ी ड्रैगन को एक ही पंच में दूर कर दिया था। तो अगर हम बात करें एंटमैन की, तो एंटमैन ने अवेंजर्स एंड गेम में
थैनोस के बेटे ब्लैक ऑर्डर के एक मेंबर को अपने पैर से ही कुचलकर मार दिया था। एंटमैन जब साइज में बड़ा होता है तो वह 200 फीट का हो जाता है। अगर हम बात करें क्या एंटमैन मेकागॉडजिला को हरा सकता है, तो मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर एंटमैन मेकागॉडजिला को ज़रूर हरा सकता है। जब मेकागॉडजिला एंटमैन पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से या फिर अपने मिसाइल से फायर करेगा तो एंटमैन तुरंत ही साइज में छोटा हो जाएगा एंड उसको कम से कम डैमेज होगा। मेकागॉडजिला की हाइट लगभग 400 फीट से ज़्यादा है और एंटमैन की हाइट सिर्फ 200 फीट, तो यहाँ पर मेका पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंटमैन बहुत ही छोटा हो सकता है एंड एंटमैन मेकागॉडजिला के अंदर घुसकर उसके सारे कंट्रोल पैनल को ख़राब कर सकता है। एंटमैन इतना छोटा हो गया था कि वो टोनी के आर्क रिएक्टर के अंदर भी घुस पाया था, जैसा एंटमैन ने एंड गेम में किया था, जहाँ पर उसने टोनी के आर्क रिएक्टर के अंदर घुसकर आर्क रिएक्टर को कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। वैसे ही वो मेकागॉडजिला के साथ कर मेकागॉडजिला को हरा सकता है। अगर हम बात करें कि एंटमैन कॉन्ग को हरा सकता है या नहीं, तो यहाँ पर एंटमैन की असली औकात पता चलेगी। सो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे चैनल पर मॉन्स्टरवर्स और मार्वल से रिलेटेड ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको हमारे चैनल पर ट्रेलर ब्रेकडाउन, कैरेक्टर की कॉमिक बुक ओरिजिन, वर्सेस बैटल और भी बहुत कुछ मिलता रहेगा। तो इसको मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंटमैन सिर्फ 200 फीट बड़ा है और कॉन्ग 400 फीट बड़ा है। अगर एंटमैन साइज में छोटा होकर कॉन्ग के अंदर घुसकर और एंटमैन बड़ा होकर शरीर को फाड़ने की कोशिश करेगा तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ग की बॉडी बहुत ही सख्त है और एंटमैन उसकी बॉडी के अंदर ही दबकर मर जाएगा। अगर एंटमैन कॉन्ग से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना चाहेगा तो एंटमैन सिर्फ 200 फीट बड़ा है और कॉन्ग 400 फीट से भी ज़्यादा बड़ा है, और कॉन्ग एंटमैन से ज़्यादा फुर्तीला और एंटमैन से ज़्यादा ताकतवर है। तो अगर इन दोनों की फाइट होगी तो कॉन्ग एंटमैन को हरा देगा। कॉन्ग के पास अपनी एक्स है जिसकी मदद से वह एंटमैन के टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसे मार देगा। सो दोस्तों, इस बैटल का विनर और कोई नहीं बल्कि कॉन्ग होगा, क्योंकि कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है एंटमैन के कंपैरिजन में। सो गाइज, ये था मेरा ओपिनियन। आप अपनी बात हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मॉन्स्टरवर्स या फिर मार्वल यूनिवर्स के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। मॉन्स्टरवर्स के फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज अरमान एंड यू आर बी सुपर मार्वल। पीस, बाय गाइज।